जिस अयोध्या नगरी पर मुगलों ने आक्रमण कर कर उसे उजाड़ दिया था, वो अयोध्या नगरी एक बार फिर से सवारी जा रही है। और इस अद्भुत अंदाज में सवारी जा रही है कि जो भी इसे देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। अयोध्या में लोगों को आस्था है, विश्वास है, और इसी के साथ ये अयोध्या नगरी अब दिव्य होती जा रही है। यहाँ पर 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान किए जाएंगे। उनका गर्भगृह में उनको विराजमान किया जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। ये तैयारियों का हम जायजा ले रहे हैं। अयोध्या भ्रमण पर निकला है आज की खबर। वहीं हम टेंट सिटी के अंदर आ चुके हैं, जहां आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से टेंट सिटी बनाई गई है। यहाँ पर कई सारे टेंट बनाए गए हैं जिनके अंदर होटलों जैसी व्यवस्थाएं दी गई हैं। इन व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। आपको बता दें 22 जनवरी 2024 बेहद खास दिन है, बेहद अहम दिन है। इस दिन बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, रामनगरी अयोध्या में पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, विकास किया जा रहा है, सड़कों को सुधारा जा रहा है। उसी में एक विकास की ओर दिख रहा है ये टेंट सिटी। टेंट सिटी की बात करें तो इसके अंदर हम चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर के इंतजाम है। 122 रूम नंबर जिसको हम कहते हैं होटलों में, यहाँ पर टेंट सिटी आपको दिख रही है, जहाँ पर व्यवस्थाएं क्या है वो अंदर जाके जायजा लेंगे। लेकिन बता दें कि इसी टेंट सिटी में वो साधु संत, वो देश विदेश से आए लोग रुकेंगे, जो यहाँ पर आके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले हैं। वो सभी लोग इस टेंट सिटी में रुकेंगे। टेंट सिटी के बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं, क्योंकि माघ मेले की बात करी जाए तो प्रयागराज में भी इसी तरीके की साधु संतों के लिए टेंट सिटी बनाई जाती है। उसी तर्ज पर अयोध्या में भी टेंट सिटी बनाई जा रही है। प्रयागराज, बनारस के बाद अब अयोध्या में भी टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इन टेंट सिटी में वो सभी सुविधाएं हैं जो एक 5 स्टार होटल में होती हैं। उन सभी का जायजा हम अंदर लेने चलेंगे। टेंट सिटी यहाँ पर बनी हुई है। इस टेंट सिटी के अंदर हम चलेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। 124 नंबर दिख रहा है इस टेंट का, और इस टेंट के अंदर हम आएंगे। चलिए जानते हैं। कैमरामैन से कहूँगी कि मेरे साथ ही चले और दिखाएं अंदर का नज़ारा। तो जैसे ही हम टेंट सिटी के अंदर आते हैं तो एक अलग फीलिंग आ रही है, एकदम वाव वाली। देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, टीवी से लेकर, चेयर से लेकर, टेबल से लेकर, एक कबर्ड भी दी गई है, और उसी के साथ यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं जैसे कि हम एक 5 स्टार होटल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रिज भी दिया गया है। कहने को सिर्फ ये टेंट सिटी है, लेकिन इस टेंट सिटी में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो 5 स्टार होटल से कम नहीं है। कबर्ड दी गई है, कबर्ड के साथ साथ यहाँ पर एक ड्रेसिंग मिरर दिया गया है, एसी की व्यवस्था भी की गई है, फ़ोन की व्यवस्था की गई है। बेड को देखें तो बेड भी बहुत खूब सुंदर सजाया गया है। उसी के साथ चेयर और टेबल भी दी गई है। आपको बता दें कि 4000 साधु संत प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पहुंचेंगे। उसी के साथ यहाँ पर देश विदेश से लोग भी पहुंचेंगे। और वॉशरूम का नज़ारा भी देख लेते हैं, क्योंकि वो बेहद खास होता है। किसी जगह का जब पर्यटक आते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके रहने की व्यवस्था। तो इस टेंट सिटी में उनकी रहने की व्यवस्था बहुत ही शानदार तरीके से की गई। हर एक चीज़ को मुहैया कराया गया है। वो चाहे फिर किसी भी छोटी से छोटी चीज़ हो जो 5 स्टार होटलों में होती है, वो सभी चीज़ यहाँ पर मुहैया कराई गई है। सेम अगर बात करें, वॉशरूम भी बहुत ही अच्छा बनाया गया है और उसमें भी सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो सभी सुविधाओं से लैश नज़र आ रही है ये टेंट सिटी। इस टेंट सिटी को किसी 5 स्टार से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से आप एक 5 स्टार होटल में जाते हैं वहाँ पर आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो इस तंबू के अंदर मिल रही हैं। टेंट सिटी जिसको बोला जाता है, उस तंबू के अंदर मिल रही है। आप देख सकते हैं क्योंकि अंदर से देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये टेंट के अंदर बनाया गया है, लेकिन इसकी जो सुविधाएँ हैं वो बेहद ही खूबसूरत है और एकदम देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं टेंट सिटी में। 4000 साधु संत यहाँ पर रुकेंगे आकर। इसी के साथ देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर रुकेंगे, और इसके लिए पूरी टेंट सिटी सजकर तैयार हो चुकी है। तो टेंट सिटी के अंदर का ये जायज़ा हमने लिया। वहीं बाहर भी चलते हैं। बाहर भी कई सुविधाएं दी गई हैं। जैसे ही आप टेंट सिटी के बाहर निकलेंगे, इस टेंट के बाहर निकलेंगे, तो यहाँ बैठने के लिए भी 2 चेयर्स दी गई हैं। लोग आके यहाँ पर लुफ्त उठा सकते हैं और नज़ारा काफ़ी अच्छा है। एकदम ऐसा लग रहा है, अगर मैं बात करूँ जैसे हम फिल्म देखते हैं उस फिल्म की तरीके यहाँ का नज़ारा लग रहा है। और ये टेंट सिटी का निर्माण पूरा कर लिया गया है और अब 2024 यानी कि 22 जनवरी 2024 के लिए ये टेंट सिटी पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ और जायज़ा लेंगे पूरे टेंट सिटी का, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। उसी के साथ बैठने की गार्डन में व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
3 से 4 जगहों पर चेयर और टेबल लगाए गए हैं कि सर्दी का दिन रहेगा। 22 जनवरी 2024 कड़ाके की ठंड रहेगी और उस दिन जो पर्यटक आएंगे, जो ठहरेंगे यहाँ पर, उन पर्यटकों के लिए भी यहाँ पर धूप का लुफ्त उठा सके, इसके लिए ये व्यवस्था भी की गई है। पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। लगभग जितना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 122, 130 तक वहाँ पर बने हुए हैं टेंट। अब इसके बाद हम जीएम से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं और दी गई हैं इस पूरी टेंट सिटी में। यहीं से बुकिंग की शुरुआत होगी उस टेंट की जो अंदर बने हुए हैं। उन टेंट सिटी की शुरुआत यहीं से होगी। रिसेप्शन पर जब आएंगे तो यहाँ पर एक डेस्क बना हुआ है, मे आई हेल्प यू का एक डेस्क बना हुआ है। जैसा कि मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाएं कि यहाँ पर प्रावेग टेंट सिटी अयोध्या के नाम से ये टेंट सिटी बनाई गई है और यहाँ पर रिसेप्शन पर हेल्प डेस्क बनाई गई है जहाँ पर पर्यटक आएंगे, साधु संत आएंगे और वो आकर यहाँ पर अपनी बुकिंग करेंगे। इसी के साथ उनको सभी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। यहाँ पर वर्कर्स भी मौजूद हैं जो यहाँ कर अभी काम संभाल रहे हैं। तैयारियों में जुटी हुई है पूरी अयोध्या और इसी के बीच टेंट सिटी में भी सारे काम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के जीएम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, टेंट सिटी बनकर तैयार है, कितना समय लगा और क्या तैयारियाँ चल रही हैं? मैम, इसको बनाने में समय हमें लगा 45 से 50 दिन का और तैयारियां हमारी पूरी तरह से तैयार हैं जनवरी के लिए भी। और अभी से हमने श्रद्धालुओं को मतलब जो भी अपना बुकिंग वगैरह है वो सब हमने स्टार्ट कर। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है? हाँ जी, हाँ जी, हर तरह से बुकिंग शुरू होगी। बात अगर करी जाए, ये टेंट सिटी जो है सबसे पहले प्रयागराज और वाराणसी में बनाई जाती थी, अब अयोध्या में भी बन रही है। कहाँ से शुरुआत है? अयोध्या से ही, वो वाराणसी से ही आई है या फिर प्रयागराज से? कहाँ से इसकी शुरुआत इस टेंट सिटी की हुई? मैम, अगर अयोध्या की बात करें तो ये प्रवेग टेंट सिटी हमने विकास प्राधिकरण के सहयोग से बनाया है। और अगर हमारी कंपनी की बात करें तो ये हमने गुजरात से शुरुआत किया था, उसके बाद फिर वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में। क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं इस टेंट सिटी के अंदर? इसमें सर सभी वो सुविधाएं हैं जो कि एक होटल्स में होती हैं। एक 5 स्टार होटल में जो भी सुविधाएं हैं, जो भी फैसिलिटी मिलती हैं, बस ये है कि आपको जो फीलिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होगा होटल से। डिफरेंट होगा। देखा हमने कि साइड में डाइनिंग हॉल भी बनाया गया है, तो अगर जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे उनको इसी टेंट सिटी के अंदर सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बाहर जाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर सभी सुविधाएं दी गई हैं, हर चीज़ को उपलब्ध कराया गया इस टेंट सिटी में। ये अयोध्या में बनी हुई है जहाँ पर 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, रामलला विराजमान होंगे अपने गर्भगृह में और उसी के लिए पर्यटकों के लिए, साधु संतों के लिए ये तैयारियां की गई हैं। जिस तरीके से पूरी राम अयोध्या नगरी जो है वो राममय हो गई है, उसी के साथ यहाँ पर विकास भी हो रहा है, विकास देखने को मिल रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बदलते अयोध्या की और उसी में से ये एक तस्वीर है उस अयोध्या की टेंट सिटी की जो हमने आप तक पहुँचाई। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष सिंह के साथ मैं रागिनी सिंह, आज की खबर अयोध्या।